पर गुरु प्रसन्न हो गए और गुरु ने प्रसन्न होकर के दृष्टि देख ली और बस आशीष दे दिया कि तू भक्त हो जा। बन गए भक्त और ऐसी भक्ति उनके चित्त में आई। अनेक भक्तों की लीला ऐसी। रैदास जी इस प्रकार के भक्त, कबीरदास जी इस प्रकार के भक्त, गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार के भक्त। और एक होते हैं सिद्ध सिद्धा, मतलब वो जन्म से ही सिद्ध हैं, ना गुरु की कृपा है ना साधन है, वो जन्म से ही भक्त हैं और उनका प्रादुर्भाव दूसरों पर कृपा करने के लिए हुआ है। नामदेव जी कौन है? सिद्ध सिद्ध, ये जन्म से ही सिद्ध हैं। बचपन से ही भक्ति में इतनी रुचि। इनके नाना जी सेवा करते थे ठाकुर जी की, तो ये बाहर खड़े खड़े सोचते मुझे कब सेवा मिलेगी। एक दिन नाना जी से बोले मुझे भी सेवा। बोले तू अभी बालक है, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा। थोड़े बड़े हो गए, बोले अब तो दीजिए। बोले अभी मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक मुझे करने दो, कभी मेरा कहीं आना जाना होगा तो ठाकुर जी की सेवा तुम कर लेना। अब तो वो हर दिन अपने नाना जी से पूछें आप कब जाओगे, आप जाओगे कब? नाना जी कोई काम नहीं है आपको, कहीं दूर चले जाओ, थोड़े पुणे आदि हुआ हो कहीं, मैं सेवा करूं ठाकुर जी की। एक दिन ऐसी योजना बनी, ठाकुर जी को ही इच्छा हो गई कि नामदेव जी मेरी सेवा करें। ये इतना व्याकुल होकर के मुझे देखते हैं, तो इनके नाना जी बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे कि सेवा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज एक ऐसा कार्य आया कि इनको जाना ही पड़ा और तीर्थ के ओर जाना था, तो कुछ समय महीने लगा के आना था। बोले नामा, बोले जी नाना जी, बोले अब तेरा समय आ गया, अब मैं जा रहा हूं तीर्थ में, तू कर सेवा। ओहो, नामदेव जी तो नाचने लगे, बोले ऐसे सजाऊंगा, ऐसे श्रृंगार करूंगा, ऐसे भोग लगाऊंगा, अब तो मैं सेवा करूंगा, अब तो मैं इनके संग आनंद करूंगा। वामदेव जी चले गए, नामदेव जी सेवा में आए। ठाकुर जी की कुछ विधि सेवा की नाना जी बता के गए थे, बिना भोग लगाए पाना नहीं। ठाकुर जी के आगे भोग पधराया, भोग पधरा करके नामदेव जी बैठ गए। बोले पाओ। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं। थोड़ी देर हो गई, बोले आप पा क्यों नहीं रहे? कुछ भोग में प्रसाद में कमी है, पा लीजिए नाथ। आप नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। एक दिन नहीं पाया, 2 दिन नहीं पाया, तीसरा दिन आ गया। यहाँ छोटे से नामदेव जी भी भूखे प्यासे बेचारे, जब तक ठाकुर जी नहीं पाए मैं कैसे पाऊं? तीसरा दिन जब आया, ठाकुर जी ने आज भी जब भोग नहीं पाया, तो श्री नामदेव जी ने एक छुरी उठा ली और अपने गले पर रख ली। बोले आपको नाना जी की बहुत आदत लग गई है, उन्हीं के हाथ का पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं क्या कमी कर रहा हूं? मैं इतने भाव से तो सेवा करता हूं, मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे? आज भी अगर आपने नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भक्ति शून्य हो रही है, आप नहीं पा रहे हैं। तो आपने नहीं पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे नामा, मैं ऐसे थोड़ी आ जाता हूं, तपस्या करनी पड़ती, कुछ दिन प्रतीक्षा करनी। तू 3 दिन में ही तू छुरी लेके बैठ गया। कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी थी, कुछ दिन तपस्या कर, प्रतीक्षा कर, फिर आऊंगा। नामदेव जी ने हाथ पकड़, अब आ गए हो तो क्यों जा रहे हो? अब पी जाओ, खा जाओ इसको। ठाकुर जी बोले बहुत सरल है, बहुत सहज है। बंधुओं, या तो भयंकर तपस्वी नाम जापक आदि कुछ बन जाए तो भगवत कृपा, या अत्यंत सरल सहज बन जाए, इतना सीधा, इतना भोला भौंदू बन जाए तो ठाकुर जी की कृपा होती है। बैठ गए। नामदेव जी सुंदर सुंदर पकवान देते हैं, ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं। अब तो इतने प्रसन्न हो गए नामदेव जी कि रोज ठाकुर जी आते हैं। नाना जी लौट करके आ गए कुछ दिन बाद। जैसे ही नाना जी आए, आकर के बोले कैसी रही सेवा आदि, कैसी चल रही है? आप ही जाके पूछ लो, भीतर जाके आप ही देख लीजिए। तुम्हारा जैसे वामदेव जी ने प्रवेश किया तो ठाकुर जी अलग ही चमक रहे थे, अलग ही उनके मुखमंडल का जो स्वरूप। बंधुओं, सेवा से ठाकुर जी की जो श्री विग्रह है वो बोलने लगता है कि मेरी सेवा कैसी हो रही है। कई लोगों के यहाँ, बुरा नहीं मानना, कई लोगों के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी ऐसे लगते हैं मुझे ले चलो यहाँ से, मेरा मन ना लग रहा। और कई लोगों के ठाकुर जी को देख करके ऐसा लगता है ठाकुर जी इतने थाट में, इतने राजी बन करके बैठे हैं कि मतलब बस कह रहे हैं कि भैया या परिवार को खूब प्रेम देके जाइए, मैं यहां बहुत राजी। बोलने की बात नहीं, अभिमान आ जाए इसलिए भी नहीं। हमारे भट्ट जी के ठाकुर जी बहुत आनंद में, इनके घर में भी गिरधर लाल जी हैं, और जैसे हमारे गिरधर लाल हैं वैसे इनके लाल जी हैं। इतने आनंद से विराजमान, में तो बहुत देर देखता रहा उनको, बहुत सुख में विराज रहे हैं। बस यही भक्ति का स्वरूप, ठाकुर जी सुखी रहे। वामदेव जी ने जैसे ठाकुर जी को देखा
और मंदिर का वातावरण, आभा प्रभा, सुगंधी सब कुछ से लगने लगा कि ठाकुर जी सेवा तो हुई है। नामदेव जी को हृदय से लगाया, बहुत प्रसन्न हूं। अब आज से सेवा नाना जी करने लगे, सामने भोग प्रसाद रख दिया, नामदेव जी खड़े खड़े देख रहे थे। अब वो तो थोड़ी देर भोग रख के पर्दा करके उठा लिया, बोले ये क्या कर रहे हो आप? नामदेव जी बोले भोग लगाए बेटा। भोग कहां लगा, इसमें तो सारी सामग्री रखी है, कुछ खाया तो है नहीं ठाकुर जी ने। नामदेव जी बोले ऐसे ही लगता है भोग, ठाकुर जी के सामने पधरा दो, पर्दा लगाओ, उठा के ले चलो। बोले मेरे से तो ऐसे नहीं होता था, मैं तो थाली की जितनी सामग्री धरता था सब पाते थे ठाकुर जी, सब पाते थे। बोले हाँ, अच्छा तो ये ले थाली, पवा के दिखा। सामने रख दिया। नामदेव जी बोले जय जय, आ जाओ, जैसे हर दिन आते थे वैसे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठाकुर जी नहीं आए। 2-3 बार पुकारा, नहीं आए ठाकुर जी, तो नामदेव जी को पता था तरीका, फिर से छुरी लेके आए और छुरी ला करके जैसी यहां से वामदेव जी परेशान हुए, ए नामा क्या कर। इतने में तो ठाकुर जी का हाथ प्रकट हुआ, फिर पकड़ा। बोले तूने बढ़िया तरीका ढूंढा, बार बार छुरी रख लेता गले पे। हाँ आप लोग नहीं करना जैसा है ना। मुंबई में 4 लोगों ने छुरी रखी कथा सुन के, ऐसा नहीं करना। ये सुनकर के करने वाली बात नहीं थी ना, उन्होंने सुना थोड़ी था कहीं से, वो तो जिद थी उनकी अपने आप ही। ठाकुर जी बोले नामा तुझे मैंने बोला था ना, इतनी जल्दी प्रकट नहीं कराया कर मुझे, थोड़ी तो तपस्या, थोड़ा तो धैर्य किया कर, मुझे कितना कुछ छोड़ के आना पड़ता है, पूरा ब्रह्मांड का भार मेरे सिर पर है, सब कुछ देखना होता है, तू समझता ही नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, नाना जी को दर्शन दो। नाना जी तो वैसे ही भाव विभोर खड़े बैठे सामने, इतना जीवन निकल गया कभी ठाकुर जी नहीं देखे, बारे नामा तेने 3 दिन इतने दिन की सेवा में ठाकुर जी प्रकट कर दिए। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज हमारे। ठाकुर जी तो आने को तैयार बैठे हैं, ठाकुर जी तो प्रकट होने को आज भी बैठे हैं। आपके प्रस्तुतिकरण में कहीं कमी है, आपकी सेवा में कहीं कमी है। भीष्म पितामह जैसी वो भावना, वो सेवा बने, नामदेव जी जैसी वो सेवा बने तो ठाकुर जी आए, जनाबाई जैसी सेवा बने तो आए। अब हम नहीं गाएंगे, अब अंकिता जी एक अभंग सुनाएंगे आज नामदेव जी का। आप जल्दी आ जाओ। जय। और जरूर आप लोग बड़े भाव से सुनना। मराठी कितने लोगों को आती है? वाह भाई, तो इनका भाव सुन के फिर हमको सुना देना ये क्या गा के गए हैं। वैसे तो समझ आ ही जाना है, पर श्री नामदेव जी का भाव आइए। संडीला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां के वे सूबेदार थे। तो राजा दिल्ली में बैठा है, लेकिन उसने अपने कई सारे मंत्री जगह जगह बैठा रखे हैं जो वहां के व्यापारियों से टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं और राजा को भेजते हैं। तो वो टैक्स लेने का, कर लेने का काम इनका था, सूबेदार सूरध्वज जी। लेकिन ठाकुर जी के इतने परम भक्त थे, इतने परम भक्त थे, इनका बस मन होता था कि मैं एक दिन आवे सब छोड़ करके वृंदावन चला जाऊंगा। तो एक बार मदन मोहन जी के लिए इन्होंने गुड़ की सामग्री संडीले से भेजी, गुड़ भेजे, बहुत दूर है वृंदावन से। तो जब ये गुड़ खरीद करके भिजवा रहे थे तो लोगों ने कहा कि महाराज इतना आप खर्चा कर रहे हैं, यहां से गुड़ खरीद करके आप वृंदावन भिजवा रहे हैं, आने जाने का इतना खर्चा हो जाएगा, इससे बढ़िया तो आप किसी को पैसे लेकर के वृंदावन भेज दो, वहीं से गुड़ खरीद करके ठाकुर जी को दे देंगे। तो इन्होंने कहा, बोले तुम नहीं जानोगे, ये प्रेम की बात है। प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेमी जहां रहता है वहीं की सामग्री किसी को कह दे कि उसको ले जा करके दे दो, इसमें विशेषता नहीं झलकती। हम अपने यहां से सामग्री उसके पास भिजवाएं, ये प्रेम का स्वरूप है। और चाहे दुगना खर्चा हो, पर मैं गुड़ यहीं से भिजवाऊंगा, खुद अपने आंखों से देख करके। वड़ा पाव हमारे यहां भी बनते हैं। अब आपने क्या किया कि बात हुई हमसे, हमने कहा वड़ा पाव खाने का मन है, आपने वहीं एप्लीकेशन खोली, वृंदावन के पास कहाँ मिलता है, वहीं से ऑर्डर कर दिया, हमारे एड्रेस पे आ गया, काम चला हुआ बात है। पर जैसी बात हुई मैंने कहा वड़ा पाव की बड़ा मन हो रहा है। बोले अच्छा ठीक है, हम करते हैं कुछ व्यवस्था।
बिना बताए आपने फ्लाइट पकड़ी, यहाँ से बड़ा पाव लेकर के सीधे वृंदावन आए, आकर के सीधे मारे जल्दी खाओ खराब हो जाएगा। इसमें प्रेम ज्यादा है ना। तो ऐसे ही उन्होंने गुड़ वहां से ना खरीद के वहां से भिजवाया। तो गुड़ बैलगाड़ियों में भर करके जब संडीले से चला, 2 दिन लगे वृंदावन पहुंचने में। रात्रि 2 बजे वृंदावन पहुंचे बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी वालों ने सोचा कि अब 2 बज रहे हैं रात्रि में, अब क्या करें, सुबह तक प्रतीक्षा करते हैं, मंदिर खुलेगा तो रखवा देंगे। जैसे ही बैलगाड़ियों ने वृंदावन प्रवेश किया, सो रहे थे मदन मोहन जी के पुजारी, ठाकुर जी स्वप्न में पहुंच गए। बोले मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। और ठाकुर जी आपका भोग रख के तो आए हम, ना भूख खावे को मन नहीं है। तो बोले गुड़ की खीर खाऊंगा। बोले गुड़ की खीर ठाकुर जी, अभी रात्रि की मध्य रात्रि हो रही है, 2-4 घंटा बाद मंगला का समय है, मैं आज आकर के पहले आपके लिए गुड़ की खीर ही बना दूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा, एक तो मैं यहाँ तड़प रहा हूं, तुम मुझको और तड़पानो चाहे, 2-3 घंटा मुंह पे सबर ना है, रो अभी खाने। पुजारी जी बोले ठीक है मैं आ रहा हूं। स्वप्न में ही बात हो रही। बोले सुन, जो हमारी रसोई में गुड़ धरो वाको नहीं खाऊंगा। तो अभी गुड़ आयो संडे लेते, वो गुड़ ले जाके वाकी खीर बना के पवाओ। रात्रि 2 बजे ठाकुर जी ने पुजारी जी को उठवा करके गुड़ की खीर बनवाई करके पाई। ऐसे श्री सूरध्वज जी महाराज। तो आपकी भक्ति में प्रस्तुतिकरण, आपकी भक्ति में नया क्या कर रहे हो आप, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। तो अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी नवीनता, उसके प्रस्तुतिकरण में विशेषताएं लाया करो ताकि ठाकुर जी रीझें, ठाकुर जी आनंदित हों। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और कहा कि आप मेरी मति रूपी पुत्री को स्वीकार करो। ठाकुर जी आनंदित हो गए और पितामह भीष्म की संपूर्ण स्तुति श्रवण करके ठाकुर जी आनंदित हुए। कालांतर में कुछ समय बाद उस बालक ने जन्म लिया जिसकी कल भगवान गर्भ में प्रवेश करके रक्षा किए, उसी का नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित, अब हम जल्दी चलें कथा क्रम को आगे लेके। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, यहां भगवान स्वधाम चले गए लीला पूरी करके। ये खबर जाकर के अर्जुन ने जब पांडवों को बताई तो पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित राजा हैं, उनका विवाह हुआ, थोड़े बड़े हुए। एक दिन नगर भ्रमण कर रहे थे तो देखा एक बैल के 3 पैर कट चुके हैं, चौथा पैर एक व्यक्ति काट रहा है। इन्होंने जाकर के जैसे ही प्रहार करना चाहा, उस व्यक्ति ने चरणों में प्रणाम किया, मुझे मत मारो, मेरी बात सुनो। बोले क्या बात है? बोले महाराज मैं कलयुग हूं और ये धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। पवित्रता, दया और दान, ये 3 पैर में काट चुका हूं, चौथा पैर इसका सत्य है। कलयुग जब घोर स्थिति में आएगा तो ये भी कट जाएगा। तो ये तो मेरा स्वरूप है, मेरा नियम है, आप मुझे मारिए मत। परीक्षित राजा बोले मेरे नगर में कलयुग का प्रवेश में होने नहीं दूंगा, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले महाराज ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम है, मेरा आना आवश्यक है। अब मेरा युग प्रारंभ हो चुका है, भगवान के जाते ही द्वापर युग विश्राम हो गया था, अब मेरी बारी है और मैं तो आऊंगा। ये चोरी करना, चकारी करना, उल्टे सीधे काम करना, दूषित वस्तु के प्रति मन लगना। बंधुओं एक बात समझेंगे आप, व्यक्ति को सत्क्रियाएं डांट के, डपट के, प्रवचन करके उसको सिखानी पड़ती हैं, पर दूषित क्रिया अपने आप सीख जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। बचपन से बच्चे को घर में इतने अच्छे शिक्षा देते हैं माता पिता, इतने अच्छे से उसको आदर सत्कार देते हैं, बड़ों के पैर छुओ, ऐसा बोलो, ये नहीं बोलना, गंदी बात, ऐसा, ये सब सिखाते हैं। कुछ बच्चे उनमें से स्कूल जाते ही और जैसे ही वो थोड़े हायर क्लासेस में पहुंचते हैं, व्यसन आ जाता है उनमें, माता पिता से लड़ना शुरू कर देते हैं, गंदी भाषाएं बोलने लगते हैं। क्यों? बोले स्कूल का माहौल। अरे स्कूल तो वो केवल 6-7 घंटे के लिए जाता है, बाकी का समय तो वो घर पे ही रहता है। घर का स्वभाव उसको, जो वो 12 घंटे रहता है, 13-14 घंटे घर में रहता है, उसका प्रभाव नहीं होता है। तो 6 घंटे के लिए दूषित बच्चों के बीच में जाता है, उसका प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कलयुग है। कलयुग में बुरा सिखाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक हो जाता है। अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छे के लिए बदलाव करना पड़ता है। इसलिए परीक्षित चिंतित हैं कि मैं कलयुग को आने नहीं दूंगा, लेकिन कलयुग ने कहा महाराज एक काम करो। बोले क्या? मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहीं रहूंगा, सब जगह नहीं जाऊंगा। तो कलयुग को 5 स्थान दिए हैं। आश्चर्य की बात है, माया नगरी में हम लोग बैठे हैं,
आज भी कलयुग 5 ही जगह है, लेकिन उसका प्रभाव सब जगह है। इसका मतलब यह है कि इन 5 में सबका प्रवेश है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, पहले 4 स्थान दिए। सबसे पहला स्थान द्यूतम, जुआ, और कह लो पैसे का गलत प्रयोग, उसमें कलयुग का निवास होता है। जब धन को व्यक्ति गलत स्थिति के लिए और जुए में इस्तेमाल करता है, दांव पर लगाता है धन को, उसमें कलयुग निवास करता है। दूसरा स्थान है पानम, अपने मुख में, जिह्वा पर जो वस्तु धारण नहीं करनी चाहिए उसको धारण करना, चाहे वो पीने की हो, खाने की हो, कुछ भी हो, इन सब में कलयुग का निवास होता है। द्यूतम पानम स्त्रिय, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान बताया गया कलेश, लड़ाई झगड़ा मारकाट, इसमें कलयुग का निवास है। और 5वां स्थान दिया बिना मेहनत से कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन। ये 5 स्थान कलयुग के हैं। जो व्यक्ति इन 5 से सतर्क है, उस व्यक्ति को यह प्रमाणित रूप से कहा जा सकता है कि वो द्वापर में, सतयुग में या त्रेता में है, उस पर वो कलयुग में नहीं है। कलयुग ब्रह्मांड में नहीं है, विचारों में है। अगर इन 5 भावों से आप बचे हैं तो आप पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। पर दुर्भाग्य है, हम सब इन 5 में कहीं ना कहीं रत हैं, इसलिए कलयुग का प्रभाव है। द्यूतम, जुआ नहीं खेलना। अभी आ रही है नए साल, इस अंग्रेजी नववर्ष पे लोग क्या नहीं करेंगे, सब कुछ कर देंगे। हमारे यहां लोग बाग कहते हैं कि भाई नववर्ष आ रहा है, इस वर्ष जो भी किया सब कुछ ठीक करना है, नए साल पे कुछ नई शुरुआत करनी है। पर पढ़े लिखे लोग 31 की रात को जो पूरे 365 दिन किया वो सब कर देते हैं, और कितनी देर में, 11 से 12 के बीच में, 1 घंटा में सब हो जाता है उनका। नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। द्यूतम, जुआ नहीं खेलना। पानम, कहते हैं जीभ पर सरस्वती विराजती है, हर किसी की जीभ पर पूरे दिन में एक बार सरस्वती विराजमान होती है, ऐसी कहावत है। तो जिस आसन पर ठाकुर जी को बैठना है, सरस्वती को बैठना, आप उसको इतना दूषित कैसे कर सकते हो? और पानम का मतलब मद्य आदि पान, ये तो है ही। जो लोग जिह्वा से गंदे शब्दों का उच्चारण करते हैं, उन पर भी कलयुग का प्रभाव होता है। कई लोग संसार में बिना गाली के बोलते ही नहीं है। हिंदी में देते हैं, अंग्रेजी में देते हैं, कोई भी बात हो जाए उनके मुंह से गाली ही निकलती है। पहले एक समय था कि हे भगवान ऐसे निकलता था, अब कुछ शॉकिंग होती है तो गाली देते हैं। ऐसे कितने विचित्र लोग हो गए, उसमें कलयुग का निवास है। पर स्त्री और पर पुरुष संग, इसमें कलयुग का घनघोर निवास है। और कलेश, लड़ाई झगड़ा, बंधुओं विचार किया करो कि अगर मेरे शांत होने से सब समाप्त हो जाएगा तो शांत ही हो जाओ, भले ही आपकी गलती नहीं है, उसमें कुछ घट तो जाएगा नहीं। पर आजकल ईगो हमारा इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि हम शांत नहीं रह सकते। हमारा लड़ना जरूर, इसने ये कह कैसे दिया, मुझसे ये बोल कैसे दिया, मेरे बारे में ये हो कैसे गया, और इसी चक्कर में ये कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े सब चलते हैं। उसने कह दिया, आप हो गए, नहीं हुए। हम लोग बड़े विचित्र हैं, कोई हमारे बारे में कुछ बोल दे तो हमको वो स्वीकार नहीं, और हम उस स्वीकृति ना होने पर उससे लड़ने पहुंच जाते हैं। नहीं कहना, हमें लोग इतना प्रेम देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत नहीं बोलते, बहुत बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। पर सुनकर के उस पर अगर मैं रिएक्ट करने लगा तो मैं आध्यात्मिक कैसे माना जाऊं, ठाकुर जी की श्रेणी में मैं कैसे माना जाऊं? संसार का मुख है, उन्हें मुख मिला है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके पास, वो कुछ भी बोल सकते हैं, आपको सहना पड़ेगा। आप कलेश मत करो, अपनी तरफ से लड़ाई मत करो, शांत रहो। एक समय थकेगा, अपने आप शांत हो जाएगा। तो कलेश, इसमें कलयुग का निवास। और 5वां और सबसे खतरनाक स्थान है बिना मेहनत के कमाया गया धन। हर व्यक्ति जानता है मेरा परिश्रम कितना था और मुझे कितना प्राप्त हुआ। वैसे तो लड़ाई ज्यादातर इस बात की है कि परिश्रम ज्यादा कर रहे हैं, मिल कम रहा है। पर वर्क फ्रॉम होम हमने देखा है,
ऑफिस जान, अब आप फिजिकली ऑफिस जाते तो आप नहा रहे हो, धो रहे हो, तैयार हो रहे हो, और वर्क फ्रॉम होम में रजाई में से उठे, बाल काढ़े, आंखें साफ करी, जी बॉस, तैयार है। कहीं ना कहीं इसमें परिश्रम नहीं है ना। बच्चों की स्टडी फ्रॉम होम हो रहा था कुछ साल पहले, बच्चे कैसे पढ़ रहे थे सबको पता है। तो कहीं ना कहीं जब आप परिश्रम ना करके धन अर्जन करने की इच्छा रखते हैं, उसमें कलिकाल आता है। अब कई लोग मुझे बोलते हैं शेयर मार्केट के बारे में, उसके बारे में, आप मुझसे मत पूछो, खुद विचार करो, उसमें मेहनत हो रही है? जहां परिश्रम नहीं हो रहा, बौद्धिक परिश्रम, शारीरिक परिश्रम नहीं बन रहा और आप धन कमा रहे हैं, तो वो धन तो आ जाएगा पर वो विकृत करेगा। एक समय आने पर आपकी और आपके आने वाले बच्चों की बुद्धि को विकृत करेगा। भगवान के यदुवंश के नाश का कारण ही केवल यही बना कि इतनी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की और पूरी सोने की नगरी द्वारिका यदुवंशियों को बिना परिश्रम के प्राप्त हो गई। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि बिना परिश्रम के प्राप्त है, यही इनकी बुद्धि को विकृत करेगी, इसको नष्ट करना पड़ेगा। डुबा दिया द्वारिका में, समुद्र में द्वारिका को। इसलिए अनीति का जो धन होता है, अब पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्मा है रावण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, सारस्वत ब्राह्मण है, फिर भी राम जी से इतना विद्वेष क्यों? अनीति का धन घर में जब आता है तो सर्वगुण होने के बाद भी बुद्धि विकृत हो जाती है। घर में तप अनुष्ठान ब्राह्मणों के आने के बाद भी बुद्धि विकृत हो जाती है। इसलिए बिना मेहनत का धन रखना ही नहीं है। ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। राजा परीक्षित लौट करके आए, आकर के अपने तहखाने में से एक मुकुट उतार करके अपने सिर पर धारण किया, बस देखने के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूं, और बस उसी से ही हृदय में विकृति प्रारंभ हो गई। आखेट को वन में गए शिकार करने के लिए, वहां पर शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे, जल की इच्छा हुई, पानी मांगा, लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे। तो राजा परीक्षित को लगा पाखंड कर रहे हैं मेरे सामने, ये सब पाखंड कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं मुझे जल नहीं दे रहे। अब समाधि समाधि ना लग के पाखंड लगने लगे। यही कलयुग का प्रभाव है। किसी के माथे पर तिलक दिख करके कोई व्यक्ति पाखंड समझने लगे, यही कलयुग का प्रभाव है। किसी को भजन कीर्तन में नृत्य करता देख व्यक्ति उसका उपहास करने लगे, यही कलयुग का प्रभाव है। अरे तिलक लगाना उपहास का कारण बन गया, धोती पहनना उपहास का कारण बन गया, शिखा रखना उपहास का कारण बन गया। आजकल तो सुबह जल्दी उठना भी उपहास का कारण बन जाता है। मित्र परिवार के लोग जब बैठते हैं आपस में एक दूसरे की दिनचर्या पूछ रहे हैं, और कोई व्यक्ति कहते मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। भैया तू तो संत है, हमसे तो दूर ही रहे भैया, 4 बजे कौन उठता है यार, है शरीर के साथ इतना अन्याय कौन करता है? 4 बजे उठना अन्याय हो गया। चाय ना पीना ये उपहास का कारण बन गया है। प्याज लहसुन ना खाना, इसके प्रति बड़ी हीन बुद्धि हो गई है। भक्ति आदि तो इसमें तो बदनाम है ही है लोग, कथा सुनने वाले, भक्ति करने वाले, वृंदावन जाने वाले तो अब थोड़ा जाके संभली है दुनिया। अब तो वृंदावन जाना ट्रेंड हो गया है, अब वो नहीं है, पहले था। पर फिर भी दिनचर्या जिनकी व्यवस्थित है उनका भी उपहास करते हैं संसार के लोग। ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। जहां पर सुधरे हुए लोग, मैं कथा में कहा करता हूं, पहले के जमाने में विवाह होता था तो आपस में बातचीत होती थी, खाना पीना तो नहीं होता ना, खाते पीते तो नहीं है ना, जिससे हमारा ब्याह हो रहा है वो लड़का ठीक है ना, कुछ उसमें व्यसन तो नहीं है ना। तब घर, अरे नहीं भाई वो सुपारी भी नहीं खाता, उसी से ब्याह होगा। अब माता पिता तो आपस में मिल आते हैं, नंबर एक्सचेंज करके लड़का लड़की पूछते हैं तुम पीते हो कि नहीं, बोले हाँ पीते हैं, तो फिर डन, अब तो तुमसे ही शादी करनी है, अब साथ में पिया करेंगे। कौन सी वाली, वो वाली। कितना दूषित जमाना हो गया है। अब बिगड़ा हुआ होना अच्छा माना जाता है और सुधरा हुआ होना उसको त्याग दिया जाता है। ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है? 11 बजे नींद आ रही है तो लोग 11 बजे कौन सोता है भाई? हम वो जमाने के लोग हैं जब 8-9 बजे सो जाते थे। हम भी अपनी छोटी स्थिति में जब छोटे छोटे बच्चे थे, याद है हम 9 बजे तक सोना होता था, 5 बजे उठ जाते थे, नहा धो के 7 बजे स्कूल चले जाते थे। स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले तो आज भी जल्दी ही उठते हैं, पर संडे को, शनिवार को तो रात में वही लेट होता है, सुबह जल्दी। मतलब इसका मतलब वो मजबूरी में कर रहे हो आप, वो आपका दिनचर्या नहीं है। और दिनचर्या अगर बन जाए तो उपहास का कारण है। कितना ये कलयुग का प्रभाव नहीं है तो क्या है?
तो कलयुग के प्रभाव से शमीक ऋषि में दोष दिखा। मैं जल मांग रहा हूं और ये आंख बंद करके बैठे हैं। इस पाखंडी को बताता हूं, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। शमीक ऋषि तो तब भी समाधि में बैठे रहे। उनके पुत्र ने यह दृश्य देखा और शाप दे दिया, मेरे पिता की समाधि का उपहास किया, मैं शाप देता हूं राजा परीक्षित को, 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जैसे ही वापस लौट के गए, जैसे ही मुकुट उतार के धरा, उनको अब ग्लानि हुई, अब रिग्रेट हुआ, मैंने ये क्या किया। इतना बड़ा अपराध तो नहीं था कि मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, अब मुझे दंड मिलना चाहिए। रिग्रेट आज भी होता है लोगों को, पर दंड की इच्छा नहीं होती हमें अपने किए का भान तो हो जाता है, पर हम ठाकुर जी से जाके ये कहते हैं कि नाथ मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई, हम स्वीकार करते हैं, कान पकड़ते हैं, और हम क्या कहते हैं, आगे से नहीं करेंगे, बस इस बार क्षमा कर दो। नहीं ठाकुर जी, इसका जो दंड हो मुझे दे देना, मैं भोगने को तैयार हूं, मेरे जीवन में आ जाए। स्वरूप ही होना चाहिए। वही परीक्षित ने किया। मुकुट उतारते जब याद आया कि मैंने अपराध किया, तुरंत ठाकुर जी से कहा, मेरे को दंड दीजिए नाथ, मैंने संत अपराध किया है। इतने में ही शमीक ऋषि के आश्रम से एक व्यक्ति आए, गौरमुख नाम के, और आकर के उन्होंने कहा, राजा परीक्षित आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। राजा परीक्षित बोले, मुझे स्वीकार है। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके परीक्षित वन में चले गए और संतों से जाकर के कहा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं मुझे बताओ। तब सबने अलग अलग प्रयोग बताए, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पर इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी ये किसी ने प्रमाणित नहीं किया। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। भागवत के प्रमुख प्रवक्ता श्री वेदव्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आए। सुखदेव जी आकर के जैसे ही बैठे, राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मैं बहुत जल्दी ही सब प्रसंग कह रहा हूं, क्योंकि यहां इतना आनंद आ रहा है कि हमको धीमे धीमे कहने में सुख मिलता है, और लगभग सब कथाओं में ही ऐसा ही हो जाता है कि प्रसंग छूटे ही जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। एक विषय भी यदि परिपूर्ण रूप से कह दिया जाए भागवत जी का तो भी आनंद है। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, देखो कथा का क्रम पूर्ण होना आवश्यक है, पर उस क्रम में आपके चित्त में भक्ति प्रकट होना और आपकी भक्ति में थोड़े आप आगे बढ़े ये होना, ये परम आवश्यक है। उसके लिए कभी कभी भक्तों के चरित्र या आसपास के कुछ भाव बताने पड़ते हैं, जिसके कारण कभी कभी क्रम छूटता है। तो इसलिए अब जल्दी जल्दी हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रथम स्कंद पे हैं और हमको 8 बजे से पहले 10वें स्कंद पे पहुंचना है। तो एक प्रकार से हमको मुंबई से श्रीलंका पहुंचना है, समुद्र लांघना है, तो जल्दी जल्दी भाव कह रहे हैं, आप बस सुनते जाना, मैं सब सूत्र कहूंगा। राजा परीक्षित चरणों में प्रणाम करते हैं और सुखदेव जी से ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए कहते हैं, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुझे क्या करना चाहिए आप बताओ, मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। अब यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोके हितम नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्पर। राजन, तुमने जो प्रश्न किया, अगर वो दुनिया के लिए किया है तो बहुत अच्छा है, अपने लिए किया है तो ये अच्छा नहीं है। कृतो लोक हितम नृप, लोक हित के लिए ये प्रश्न अच्छा है, पर तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन के लिए ये प्रश्न अच्छा नहीं है। क्यों? मैं दुनिया में नहीं हूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या मैं सब में नहीं आता? राजा परीक्षित, तुमने पूछा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। इसमें अगर तुम संसार के लिए ये बात पूछ रहे हो कि भाई संसार में कोई जल्दी मरना अवस्था में हो तो वो क्या करे, उसके लिए ये प्रश्न अच्छा है, पर तुम कौन हो ये बात अलग है। क्यों मैं विशेष क्यों हूं? तब सुखदेव जी समझाते हैं, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं। सबसे पहली बात, तुमको ये पता है, संसार के लोगों को ये पता नहीं कि उनके जीवन के कितने दिन बचे। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे। अब संसार में कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था, कल ही मृत्यु हो जानी है, उसे तो नहीं पता, तो उसके लिए अगर ये प्रश्न है तो ये ठीक है, तो हम बता देंगे तो वो कर लेगा कुछ ऐसा कि भाई मेरे अगले क्षण प्राण निकले तो उससे पहले मैं ये कर लूं। पर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे 7 दिन बचे। पहली बात,
दूसरी बात, तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं और तुम्हारे सामने असंख्य संत बैठे हैं। तुम कुछ नहीं भी करोगे, हमें देखते रहोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, हमारे बीच सत्संग करते रहोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी बात, बंधुओं, सिनेरियो को थोड़ा अनुभव किया कीजिए। जब कथा में बताया जाता है उस समय के माहौल को थोड़ा फील किया कीजिए कि क्या चल रहा है और क्या बात हो रही है। परीक्षित जी को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि ये मुक्ति का प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्यों? पहला रीजन तुम्हें पता है 7 दिन बचे हैं। दूसरा रीजन, तुम्हारे सामने इतने सारे संत बैठे हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। और तीसरा कारण, क्या? तुम वो व्यक्ति हो जिसने जन्म बाद में लिया है, अपनी मां के गर्भ में ही ठाकुर जी का दर्शन कर लिया है। तुम्हें तो याद नहीं होगा पर सुना तो होगा तुमने कि जब तुम अपनी मां के गर्भ, उत्तरा के गर्भ में थे, तब भगवान अंगुष्ठ मात्र बन के भीतर आए थे और अपनी गदा चक्रा नाम की, कल मैंने ये प्रसंग सुनाया नहीं था तो बहुत अच्छा प्रसंग, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गई कि नाथ ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ रहा है, मैं मर जाऊं, मेरा बालक बचा लीजिए। क्यों? मैं विधवा हो चुकी हूं, मेरे पति पहले ही जा चुके हैं, उनको चक्रव्यूह में मार दिया है, कम से कम मेरा बालक जीवित रहे। तो भगवान सामने खड़े रहे, वायु मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को चक्र के भांति घुमाया ठाकुर जी ने गर्भ में, और तब आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ। ये वही बालक है परीक्षित। तुम तो वो बालक हो जिसने संसार में आया बाद में है, गर्भ में दर्शन भगवान का कर लिया है। वर्णम कीर्ति मतिन लक्ष्मीं स्वास्थ्यमायुष्ट विदंती ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रत शिवा पंकज यथा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को कमल जैसी सुंदरता, कीर्ति, धन, वैभव, स्वास्थ्य और लंबा आयुष प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्ते निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः तत्र सर्वार्थ शांत्यर्थम स्मार्केच मधुसूदन। अर्थात जो लोग बीमारी से मुक्त लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया यह ब्रह्म मुहूर्त चमत्कारिक पल या अमृत वेला, सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का वह चमत्कारिक समय, जिसका ठीक से उपयोग करना अगर आप लोगों को आ गया तो कुछ ही समय के पश्चात आपके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर आप दंग रह जाएंगे और आप अपने किसी भी लक्ष्य को इतनी आसानी से पालेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप किसी भी स्किल्स में इतनी जल्दी विशेषज्ञ बन जाएंगे जिसे देखकर आप स्वयं भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य ठीक उसी तरह विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूर्य की उपस्थिति में कोई पौधा। इसीलिए इस समय को द क्रिएटर हवर भी कहा गया है। और यह कोई जादू टोने की या अंधविश्वास की बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के इस प्राचीन तथ्य को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, 30 सेकंड में, और सुबह जब मेरा उठने का समय होता है ठीक उसी समय उठता हूँ। मेरा जो रूटीन है रात को जल्दी सो जाना, उसके बाद सुबह उठना, 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। डिस्कशन और प्लानिंग सुबह 3 से 6 के बीच आप इतना करके देखिए, आपके घर से तकलीफें दूर चले जाएंगी, लड़ाइयाँ दूर चले जाएंगी, डिप्रेशन दूर चला जाएगा, सारी मुसीबतें खत्म। Wahlberg wakes up at 2:30 a.m. Michelle Obama is at the gym at 4:30. Tim Apple wakes up at 3:45. Dwayne The Rock Johnson is bold. ब्रह्म मुहूर्त को हमारे शास्त्रों जैसे कि वेद, पुराण और उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। यह हम आपको मनुस्मृति से दिखाते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानु चिंते कायक्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ध्यान यानी कि मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोचो कि इतना कठिन कहा जाने वाले वेदों के अध्ययन को महर्षि मनु ने ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रहण करने को कहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। और हाँ, सच में इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और सनातन धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों ने भी इस समय को प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन, ध्यान, मनन, चिंतन और आयोजन के लिए महत्वपूर्ण माना है। तो अब हम आपको यह बताएंगे कि इस समय के दौरान ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना पावरफुल बनाता है। पहला है अच्छे मुहूर्त से शुरुआत। हम हमेशा अपने शुभ कार्यों की शुरुआत मुहूर्त देखकर ही करते हैं।
जैसे कि शादी करना, गृह प्रवेश करना आदि, तो फिर हम अपने महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत एक अच्छे मुहूर्त से क्यों ना करें। लेकिन मुहूर्त किसे कहा जाता है? एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। 1 घड़ी बराबर 24 मिनट और 2 घड़ी बराबर 48 मिनट और 48 मिनट बराबर 1 मुहूर्त और 24 घंटे के एक दिन में ऐसे 30 मुहूर्त होते हैं, जिसकी सूची हम आपको दिखाते हैं। इसमें 29वें क्रम का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। और ज्ञान प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए यह ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही अनुकूल समय है। आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जिसमें आपको कोई भी अंदरूनी या बाहरी चीज विचलित ना करे। और ऐसी एकाग्रता में, पूरे लय में, स्टेट ऑफ फ्लो में आप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और इसी एकाग्रता के लिए योगी और मुनि लोग एकांत की तलाश में पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं। लेकिन हम संसारियों के लिए परमात्मा ने एक ऐसा समय दिया है जिसमें पूरा ब्रह्मांड लक्ष्य प्राप्ति में हमारी मदद करता है, और वह है ब्रह्म मुहूर्त। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त हमारी कैसे मदद करता है। सनातन धर्म एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है और इस पद्धति में बताया गया है कि शाम का 6 से 9 का समय रुद्र काल है, जिसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे का समय है राक्षस काल, जिसमें हमें किसी भी हालत में जगे हुए नहीं होना चाहिए। 12 से 3 बजे का समय है गंधर्व काल, जिसमें हमें गहरी नींद आती है। और 3 से 6 बजे मनोहर काल के दौरान हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे इस यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज्यादा होता है। और इस दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही स्पेशल एक्सपीरियंस शुरू होने लगेंगे। आपकी विश्व शक्ति का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने कॉन्शियसनेस इंटेलिजेंट में इसका असर देखने लगेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु, योगी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। अगर इस समय के दौरान कंसंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे वह पढ़ाई हो, प्लानिंग हो या मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, उस काम के रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेंगे। कॉस्मिक एनर्जी के बाद ब्रह्मांड हमें दूसरी चीज देता है, न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण। क्या आप जानते हैं कि तेज आवाज का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। हमारे आसपास की आवाजें हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, जिससे दिमाग ठीक तरह से कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। हैरी पॉटर की लेखक जेके रॉलिंग बताती हैं कि हैरी पॉटर लिखते समय बाहर की आवाजों की वजह से वह ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उन्हें होटल में एक रूम लेना पड़ा था ताकि वह बाहर की अनवांटेड आवाजों से छुटकारा पाकर फोकस के साथ लिख सके। और जब बात फोकस और कंसंट्रेशन की आती है तो छोटी छोटी बातें भी अपना महत्व रखती है। और जब सुबह के समय शांत वातावरण में हम कोई भी कार्य करते हैं, तब हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्राप्त करते हैं। तीसरा है शुद्ध वातावरण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा वातावरण सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है? सुबह के समय एनवायरनमेंट में 41% ऑक्सीजन और मात्र 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि न्यूनतम प्रदूषण। अब आप जानते ही हैं कि शुद्ध हवा से सैकड़ों फायदे होते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुद्ध हवा हमें देती है बहुत ज्यादा शक्ति और तेज मस्तिष्क। तो आपने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड और प्रकृति हमारा किस तरह से सहयोग करती है। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह से सहयोग देता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा शरीर जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश इन 5 तत्व से बना है, और इन्हीं 5 तत्वों के मिलने से हमारे शरीर की मुख्य शक्ति का निर्माण होता है। वायु और आकाश से वात बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है, जल और पृथ्वी से कफ बनता है। अब यह जो वात शक्ति होती है वह मानसिक कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाम को 2 से 6 तक और सुबह 2 से 6 तक वात शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। इस समय के दौरान हमें रचनात्मक और बौद्धिक कार्य करने चाहिए।
लेकिन वात शक्ति के दरमियान हमें मस्तिष्क से जुड़े हुए कार्य क्यों करने चाहिए? तो यह जो वात शक्ति होती है वह हमारे शरीर के एक ऐसे चक्र से जुड़ी हुई है जो आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है, जो हमारी भावनाओं को भक्ति, शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर मोड़ता है, जिसका प्रतीक हिरण है, जो अत्यधिक ध्यान देने और चौकन्नेपन का बोधक है। और सबसे खास बात, इस चक्र के देवता शिव और पार्वती हैं। शिव चेतना और पार्वती प्रकृति की प्रतीक हैं, जिससे हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है। और इस चक्र का नाम है अनाहत चक्र। और जब ब्रह्म मुहूर्त में वात शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, ऐसे समय हम कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, तो यह अनाहत चक्र भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। अनाहत चक्र का रंग हल्का नीला आकाश का रंग है। अनाहत का समान रूप तत्व वायु है। वायु प्रतीक है स्वतंत्रता और फैलाव का, और आकाश प्रतीक है अनंतता का, जो हमारी रचनात्मकता को, हमारे ज्ञान को अनंत तक फैलाने में मदद करता है। अनाहत चक्र से उदय होने वाली दूसरी शक्ति संकल्प शक्ति है, जो इच्छा पूर्ति की शक्ति है। आपका अनाहत चक्र जितना अधिक शुद्ध होगा, उतनी ही शीघ्रता से आपकी इच्छा पूरी होगी। अच्छी गहरी नींद के बाद ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क अपेक्षाकृत ज्यादा शांत और क्रियाशील होता है। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड और हमारा शरीर दोनों ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। हमारा शरीर प्रकृति के बनाए नियमों के अनुसार चलना चाहिए। पानी में भी जब हम पानी की धारा के साथ तैरते हैं तो आसानी से तैर पाते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में तैरेंगे तो तैरने में काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बौद्धिक और मानसिक कार्य को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और उठकर जागृत होने की सलाह दी है। प्रकृति आपका साथ दे रही है, आपका शरीर भी आपका साथ दे रहा है। बस आपको जरूरत है प्रकृति और शरीर को साथ देने की। मित्रों, आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रयतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।